प्यार की एक कहानी। ये प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना। तो चलिए आज हम आपको उस लड़के की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। एक लड़का था जिसका नाम राहुल है। वो काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। राहुल पढ़ने में बहुत तेज़ था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वो लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। राहुल मन का काफ़ी साफ लड़का था। वो हमेशा लड़कियों से तो बात करता, लेकिन कोई बुरी नज़र नहीं डालता था। वो नई लड़की राहुल की क्लास में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वो कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्यार भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्दी समझ गई कि उसे प्यार हो गया है। वो राहुल के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन राहुल को कुछ भी नहीं पता था। वो बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई ख़त्म होने को थी। लड़की सोचती थी राहुल अपनी तरफ से बोले, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही ये बात उसके दोस्तों से कही। दोस्तों अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन राहुल के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो राहुल के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को ख़राब करना चाहा। उन्होंने ये बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब ये बात टीचर तक पहुंची तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ये बात राहुल के पास भी पहुंचा। अब जब भी वो स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी रहने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अब राहुल ने दूसरी शहर जाकर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहाँ उसके कई सारे नए दोस्त बने। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी है। रोशनी पहले ही दिन से राहुल को पसंद करती थी। कुछ महीने बाद रोशनी ने अपनी दिल की बात राहुल को बताई। राहुल हैरान नहीं था, उसे पहले से ही आभास हो चुका था। राहुल ने भी अपने दिल का हाल बयां किया। उसने स्कूल की बातें बताई। सिर्फ वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि राहुल भी उसे पसंद करता है। और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो कुछ बन जाएगा तभी वो लड़की के परिवार से उसका हाथ मांगेगा। रोशनी को ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी वो अपने दोस्त के लिए खुश थी। लेकिन उसके मन में एक बात थी जो उसने पूछी, राहुल तुम लोग एक होने से पहले ही अलग हो गए, तो फिर क्या वो तुमसे अब भी प्यार करेगी? अगर उसने तुम्हें भुला दिया तो? राहुल थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, अगर उसने मुझसे सच्चा प्यार किया हो तो वो नहीं भूलेगी, और अगर भुला भी दिया तो क्या होगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। कुछ सालों बाद अब राहुल को एक अच्छी नौकरी मिली। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को अच्छा बना दिया। लेकिन एक कमी है, वो है उसका प्यार। राहुल ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और वापस उसी शहर जाकर लड़की की हाथ मांगना चाहा। माँ बाप उसके बात से सहमत हुए, लेकिन साथ में ये सोचकर कि क्या वो लड़की अभी भी राहुल से प्यार करती है या नहीं, थोड़ा परेशान हो गए। अगले दिन वो लोग वापस उसी शहर में गए। राहुल ने लड़की के घर का पता लगाया और वहाँ गए। लड़की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो राहुल को देखकर वो दंग रह गई। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी, लेकिन वो चुप रही। घर वालों ने उनको अकेले में बात करने भेजा। दोनों छत पर गए। लड़की काफ़ी गुस्से में थी। राहुल थोड़ी देर चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद राहुल ने पूछा, तुम कैसी हो? लड़की ने गुस्से में कहा, जिंदा हूँ। राहुल, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़की ने कहा, माफ़ी किस लिए मांग रहे हो? राहुल बोलने ही वाला था कि लड़की ने कोई मौका दिए बगैर कहा, ऐसा क्या हुआ था स्कूल में जिससे तुम भाग गए? इतनी छोटी सी बात पर तुम सब छोड़ के चले गए
और तो और तुमने कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की। तुम्हारे जाते ही सब मुझे ये कहकर छेड़ते थे कि तुम मेरी वजह से भागे हो। मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन मैं तो नहीं भागी ना। तुम्हें पता भी है, कॉलेज के बाद से ही मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ते लाने लगे और मैं उनसे बचने के लिए नौकरी करने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती थी। बताती भी तो क्या क्या जानती थी मैं तुम्हारे बारे में। कहाँ गए, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पता। ये भी नहीं जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। राहुल ने कहा, पसंद नहीं, प्यार करता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ तुम्हारा हाथ मांगने। और हाँ, मैं भागा नहीं था। पापा का अचानक ट्रांसफ़र हो गया था। किसी को भी बताने का मौका ही नहीं मिला और ना ही तुम्हें अपने दिल की बात बता सका। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरा इंतज़ार करने के लिए। लड़की ने राहुल को गले से लगा लिया और फिर कुछ दिनों बाद उनकी सगाई हो गई और 1 महीने में शादी। राहुल ने शादी में अपनी स्कूल के सभी दोस्त और टीचरों को भी आमंत्रित किया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।